ये त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम लोग, नहीं? त्रिकोणमिति की थ्योरी भी लगभग कर चुके थे और 3 को लास्ट में सूत्र लिखा भी दिए थे स्क्वायर के रूप में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। आज हम इसको प्रूव्ड करते हैं। क्या करते हैं? प्रूव्ड, यानी साबित करते हैं कि सही में है कि गलत में है। ठीक, तो क्वेश्चन को लिखिए, तो लिखिए सिद्ध करें कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए और नीचे लिखते हैं, तो अब आ रहा है। देखिए सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले देख लो, उसके बाद छापना। ठीक, ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पहले देख लीजिए इधर। तुमसे ये क्वेश्चन प्रूव करने नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन कुछ लोग बहु पूछ लेता है, पूछता है। रट तो नहीं लिया विद्यार्थी लोग, रटना नहीं है, पहले उसको समझना है। ठीक, देखो एक चीज़ होती है बीच में बराबर। क्या होती है? बीच में बराबर। एक तरफ होती है RHS, एक तरफ होती है LHS, यानी इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दायां तरफ और बायां तरफ। याद रखना। तो ये समीकरण है, एक तरह से क्या है? समीकरण है। बीच में इक्वल टू है तो क्या हो गया? समीकरण होगा, इक्वेशन हो गया। तो हम किधर से सोल्व करेंगे? हमको जिधर से सहूलियत होगा उधर से ही सोल्व करेंगे। तो एक तरीका होता है कि जिधर बड़ा दिखे उधर से ही बनाइए उसको, जिधर बड़ा सा दिखे उधर से ही बनाइए। क्योंकि देखो, एक माना जाता है कि बड़ा पेड़ अगर है, कोई बड़ा वृक्ष है, ठीक ना, कोई बड़ा वृक्ष है, उसको काट के हम छोटा कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। लेकिन बताओ एक छोटा पौधा को अगर बड़ा करना तो उसमें टाइम लगता है ना। तो वही बात इसमें है कि मैथ में जिधर थोड़ा ज्यादा रहे, त्रिकोणमिति में खास करके हम बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति में बात कर रहे हैं, जिधर ज्यादा टर्म रहेगा ना उधर से सोल्व करने की कोशिश करना, ताकि वो जल्दी ही क्या हो जाए? सोल्व हो जाए। और जिधर छोटा रहे उधर से सोल्व मत करना। ठीक, नहीं तो परेशानी होगा, बन जाएगा लेकिन परेशानी होगा। तो बताओ इसमें किधर ज्यादा बड़ा है? इधर ज्यादा बड़ा है कि उधर ज्यादा बड़ा है? इधर ज्यादा बड़ा, यानी बायां तरफ ज्यादा बड़ा है, इसलिए बायां तरफ से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया बातें जो हम बोले? समझ में आया? सोल्व इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत परेशानी होगा। बाला तरफ से तुरंत बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं LHS, इधर से एक ला देंगे तो प्रूव हो जाएगा। LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत है क्या? डू हैव यू प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए, तुमको हम शुरू में लिखा देते, शुरू में किसको रट ही जाना है कि साइन थीटा बराबर पहला फॉर्मूला P/B, P/H लंब/कर्ण, पढ़ाए थे कि नहीं? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होती है? लंब बटे आधार। बस यही फॉर्मूला को लगा देना है। लगाइए। साइन थीटा बराबर क्या होती है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होती है? कर्ण होती है। तो लगाइए साइन स्क्वायर है तो लिखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। स्क्वायर है तो क्या डाल देंगे? स्क्वायर डाल देंगे। अरे साइन का स्क्वायर तो सबका स्क्वायर हो गया। प्लस कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसको बी को आधार बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं? आधार। एच को क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस। चलिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब बताइए, 2 पर पावर 2 है, मतलब हो गया 2 गुना 2। 2 पर पावर 3 है, मतलब 2 गुना 2 3 बार। लेकिन ये सिंगल है तो हमने अलग अलग लिख दिए, लेकिन रहेगा बट्टा में से। पावर 2 है, इसका मतलब ये पावर 2 पर भी है, ये पावर 3 पर भी है, क्योंकि पूरा होल लिख ले है ना। ये होल है, होल मतलब कि सब पर पावर है। तो ये जो 2 है ना, ये लंब पर भी है, ये 2 जो है कर्ण पर भी है। तो हम अलग अलग कर सकते हैं। बोलो लंब स्क्वायर, अब बटे में अलग करेंगे तो कर्ण स्क्वायर, अलग अलग हो गया ना। प्लस इसी तरह बोलो आधार स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर। आप बताइए तो लघुत्तम ले सकते हैं, दोनों का सेम है। नीचे में अगर 4 हो और 4 हो तो लघुत्तम क्या होगा? 4 ही होगा। तो कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लघुत्तम कर्ण स्क्वायर होगा। सिंपल है, भी इनके जोड़ 3/4 है, 3/2 और 3/2 रहे, ये यहाँ कुछ भी रहे 8 रहे, लघुत्तम सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेम संख्या लघुत्तम सेम चीज होता है कि नहीं? बोलिए। तो कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे कर्ण स्क्वायर में, कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1 गुना लंब स्क्वायर, बोलो लंब स्क्वायर, फिर प्लस कर्ण स्क्वायर से भागा देंगे कर्ण स्क्वायर में 1 गुना किसी चीज में करेंगे तो वही आता है कि नहीं? आप बताइए, शुरू में तुमको लिखाए थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, होता है कि नहीं पढ़ाए थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट हटाते हैं तो स्क्वायर हटावे तो रूट सटता है ना, वही बात है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया?
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब पहले से क्या है कर्ण स्क्वायर, दोनों सेम आया, कट के कितना आ गया एक आ गया, यानी आ गया RHS। प्रूव हो गया क्या नहीं, समझ में आया क्या? इसको छापी जल्दी, लेकिन हाँ साबित तभी होगा जब ये बात याद रहेगा तुमको, खपचा में लिख लीजिए। हाँ ऐसे ये प्रूव किया हुआ है बुक में, NCERT बुक में भी इसको साबित किया गया है, तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, ऐसे आज तक नहीं पूछा है। आइए दूसरा क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, लिखिए सिद्ध करें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। चलिए पहले देख लीजिए किधर से बनाएंगे, बड़ा तरफ से ना, जिधर देखने में बड़ा लगे, इधर ज़्यादा बड़ा है। चलिए LHS से बनाते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताइए कोसेक किसका अपोजिट है, साइन के उल्टा है कि नहीं, साइन के उल्टा कोसेक, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा ना, एकदम याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, हिंदी में लिख देते कोई दिक्कत, स्क्वायर है तो क्या डाल देंगे स्क्वायर डाल देंगे, माइनस कोट किसका उल्टा है टेन का, टेन कोट याद करवाए थे ना, तो टेन बराबर P बटे B, तो B बटे P हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, स्क्वायर डाल दें। चलिए इसको अलग अलग खोल के लिखिए, यानी कर्ण पर स्क्वायर अलग और बटे लंब पर स्क्वायर अलग, माइनस आधार पर स्क्वायर अलग और बटे लंब पर स्क्वायर अलग, हमेशा नीचे में सेम आएगा, देख रहा है ना, लघुत्तम क्या हो जाएगा सेम, यानी लंब स्क्वायर, ऊपर वाला लिख दीजिए चुपचाप, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब एक बात बोलूं, बोलो बोलिए सर, हमको लाना कितना है एक लाना है, कितना लाना है एक, बाय द वे हम फॉर्मूला भुला गए कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर में क्या होता है, कुछ नहीं, बल जो भी नीचे लिख देना, क्योंकि हमको लाना है एक नहीं रे, वहाँ थोड़ी देखने जा रहा है कि याद है कि नहीं, सीधे कट के एक लाना है, नहीं समझा, और नीचे हम लम है, आप अगर भुला गए, हमको लम लिखेंगे तभी नहीं एक कटेगा, कट के एक आएगा, लम आई है ऊपर हम पते नहीं, सीधे लम लिख दो बल जोबड़ी, समझ में आया। लेकिन याद तो है ही ना कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अरे कर्ण आधार हो ही गया तो लंब न बचा, और यहाँ लंब आएगा तो आधार बचेगा, यहाँ देखो लंब आया था लेकिन प्लस में था, कर्ण में लंब होता है, कर्ण में प्लस होता है, बाकी सब में क्या होता है माइनस, प्रूफ हो गया। लिख देंगे RHS, देखो LHS चले और RHS आ गया ने, तो यहाँ लिख देंगे बराबर प्रूव्ड, लिखिए जल्दी। हाँ ये तीसरा लिखिए, तो लिखिए सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। पहले देख लीजिए, बोलो LHS, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बताइए सेक किसका उल्टा है कोस का, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यही अलग अलग कर दे, कोई दिक्कत है क्या, स्क्वायर कर दिया अलग अलग, माइनस टेन बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लिखते लंब बटे आधार, हो गया अलग अलग। देखिए नीचे सेम आया, तो आधार का लघुत्तम क्या होगा, आधार स्क्वायर का लघुत्तम आधार स्क्वायर होगा, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इसका बदल क्या आएगा, निचला आएगा, तब ना कट के एक आएगा, ये मालूम नहीं है जबरदस्ती ये लिख देना, ले आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, कट के कितना आ गया एक, बराबर RHS, PROVED, प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या हुआ साबित हो गया, हाँ हाँ साबित होगा कि यही हो गया, साबित हुआ, क्या हुआ साबित हुआ। तो पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ घुस गया सवाल, अब थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखना है, ठीक, देना फॉर्मूला का जन्म कैसे होता है, थोड़ा सा याद रखना एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से। देखो अच्छा बताओ, ऐसे हम लोग मानते हैं इसे 2/3 है, ठीक, 2/3 का उल्टा क्या होगा 3/2 होगा, काटिए, एक आया ना, कोई भी चीज हो उसका उल्टा, अंश बटे हर है तो हर बटे अंश कर देंगे, नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, नहीं नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, 2/6 हो गया,
ये कट गया, कट गया, कट गया, क्या आ गया? एक। यानी कि सीधा उसी का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो, एक आएगा। याद रहेगा, ये चीज दिमाग में फिट हो गया तो सूत्र याद हो गया। सीधा इसी का उल्टा गुना करेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। दिमाग में फिट हुआ? देखो तुम्हारा सामने में नहीं रे, 6/2 सीधा था, इसका उल्टा हम कर दिए 2/6, कितना आ गया? एक। जैसे बोलता हूँ ये बकरी है, ये बकरी बटे गाय है, तो बोलो गाय बटे बकरी हो जाएगा, कट गए, एक आ गया, आ गया एक। कहने का मतलब क्या? देखो ये मेन बात बोलने का मकसद ये था, ये यहाँ पे लिख लेना है कि सीधा गुना उल्टा बराबर एक होता है। ये होता है, बस साइड में रखना, मेन ये फोकस करना, ये जो हम लिख रहे हैं VVI नंबर 1 बताना। साइन थीटा, साइन थीटा गुना साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं? हम अभी तो देखिए सीधा गुना उल्टा बराबर 1, तो सीधा साइन का उल्टा क्या था? कोसेक, तो गुना करें कितना आएगा? 1। अब देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं, इसको याद हो गया? चलिए प्रूव करते हैं। बताइए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अगर उल्टा है तो कर्ण बटे लंब। लो पी कट गया, एच कट गया, आया 1, प्रूव हो गया ना? तो ये भी लिख लेना, लेकिन तुमको ये याद करना है। बोलो साइन इंटू कोसेक बराबर 1। अब जहां भी सवाल में कहीं आ जाएगा साइन गुना कोसेक, तो उसका मान कितना लिखेंगे? 1। अच्छा क्या, अच्छा बताओ, क्या हम कोसेक आगे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोसेक इसका उल्टा साइन हो जाएगा, तो भी बराबर कितना होगा? 1। यानी क्या, जहां भी दिखे कोसेक इंटू साइन या साइन इंटू कोसेक, उसका मान कितना लिखना है? 1। इसी तरह और बता दो, बोलो सर टेन थीटा इंटू इसका उल्टा कोट थीटा होगा कि नहीं? बराबर कितना होगा? 1। समझ में आया? या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोट थीटा इंटू टेन थीटा, तो भी कितना होगा? 1। यानी याद रखना, गुना में सीधा गुना उल्टा बराबर 1, सीधा गुना उल्टा बराबर 1। एक और बच रहा, बता दो कौन? कोस इंटू सेक, कोस इंटू सेक बराबर कितना होगा? 1। या सेक इंटू कोस बराबर 1। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलिए ये समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये, ठीक, जो टिक लगाए इसी का उल्टा नहीं, दोनों सेम है रे, आगे पीछे उसे कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये तीनों फॉर्मूला एकदम तुमको याद होना चाहिए। ये हो गया याद? अब सुनिए, इसके अलावा मेन तो ये है, इसके लिए अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहेगा 1/, रहेगा साइन थीटा, 1/, साइन, तो बोलना उलट जाएगा। देखो नहीं नहीं नहीं, 1/, साइन, इसको उल्टा कर देना, ये कोसेक हो जाता है। बता दे कैसे, ये समझ में आया? बोलो 1/, साइन है तो उल्टा हो कोसेक। अच्छा 1/, रहेगा कोसेक, तब इसका उल्टा वाला साइन, याद हुआ? एगो सीधा होना उल्टा तो भी 1 बटा में रहेगा 1/, साइन, तो इसका उल्टा कोसेक, क्योंकि उल्टा बेवला होता है। 1/, कोसेक क्या हो गया? साइन। चलो एक और बचल है, तनी और देख लेना, कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ आ रहा है मोबाइल में, आ रहा है ना? चलिए बोलिए 1/, साइन, 1/, कोस लिखिए, जल्दी बोलो क्या आ जाएगा? 1/, कोस है, कोस को उल्टा क्या होता है? सेक। लो सेक हो गया। अच्छा बताओ 1/, सेक लिखे, कोस, जब सेक इधर है तो कोस उधर नहीं जाएगा। एक और बचेगा, बहुत बढ़िया, देखो याद आ गई सबको। 1/10 लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? कोट। 1/, कोट रहेगा 10। समझ में आया क्या? बस अब तुम त्रिकोणमिति चैप्टर निकाल के बना सकता है। एक और छूट गया फॉर्मूला, एक वो लिखिए लो कहानी का, उसका नाम है स्पेशल फॉर्मूला। स्पेशल फॉर्मूला, ये स्पेशल रूप में कभी कभी लगेगा। बोलो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा, याद रहेगा? ये स्पेशल है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। जब बताओ साइन बटे कोस 10 हुआ तो कोस बटे साइन कोट नहीं होगा, इसका उल्टा होगा कि नहीं? हम ये भी कर सकते, या कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा, लेकिन तुमको ये याद नहीं करना है क्योंकि ये उल्टा है। साइन बटे कोस जब 10 हो रहा है तो 10 का उल्टा कोट होता है, तो कोस बटे साइन कर देंगे। समझ में आया? तुम्हारा फॉर्मूला लगभग खत्म हो चुका है इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए खत्म हो चुका। अभी और फॉर्मूला है पूरा के रूप में, साइन 90 - थीटा कोस थीटा, कोस 90 - थीटा साइन थीटा, टेन 90 - थीटा कोट थीटा। समझ में आ रहा है? ये भी बचा, बस लास्ट वो फॉर्मूला, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चलेंगे। मतलब इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला एनफ, इतना हम बना सकते हैं। डाल लीजिए तो। आइए अभी हम तुमको बोले थे कि सीधा गुना उल्टा बराबर 1, ये बताए थे ना, बराबर 1, यानी साइन थीटा
इंटू एक उल्टा वाला कोसेक थीटा बराबर 1 बताए थे। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ, सिद्ध भी कर दिए थे, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब कट के एक आ गया था। लेकिन अभी हम तुमको ये जो बताए 1 बटे साइन थीटा, अब बोले थे कि जब रहेगा ना बटा हम जिसको ऊपर ले जाना है उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, क्या हो जाता है, तो समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। चलिए आइए कैसे हुआ देखते हैं। पहले यहाँ देखो, बोलो 2x बराबर अगर रहेगा 4, तो बोलो हम x के मान यहाँ से मान निकालते हैं कि नहीं, तो बोलो 2 नीचे आता है कि नहीं और 4 ऊपर, तो बोलो कटने का था तो कट गया और नहीं कटता तो इसी रहता 3/2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, बस यही तो समझना था। सर ये गुना है कि नहीं, तो बोलो x पकड़ेंगे तो निचुआ में 2 जाएगा और 2 हम पकड़ेंगे तो निचुआ में x जाएगा। बताए थे नहीं तुमको, जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो भी बताए थे। चलिए याद आ गया, देखो वही चीज बात तो है रे चलवा। बोलो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, हम इसको पकड़ लेंगे साइन थीटा के, बोलो साइन थीटा बराबर 1 है उधर, ये नीचे आएगा तो बोलिए 1 बटे कोसेक बराबर, देखो साइन आया, इन बोले थे उल्टा लग चल जाना, आया ना। अच्छा बताओ, हमारा मन है ना सर हम ये नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे इसको कोसेक के, तो कोसेक लिखेंगे, तो बोलो 1 बटे नीचे साइन आएगा, 1 बटे साइन बराबर कोसेक हुआ। अब आइए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, सीधा गुना उल्टा बराबर 1, हम कोस पकड़ेंगे तो बोलो कोस बराबर 1 बटे सेक हुआ, तो वही लिखा था 1 बटे सेक बराबर कोस। इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, अगर कोई सेक पढ़ लेगा तो 1 बटे कोस। अब इसी तरह से आ जाओ 10 में, 10 इंटू कोट, 10 इंटू कोट, एक हम 10 पकड़ेंगे तो कोट नीचे आएगा और कोट यहाँ पकड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। समझ में अब आया, बस ये याद रखना है। भारी था क्या, भारी नहीं था। अब क्या, अब एक्सरसाइज शुरू करना है, सीधा हमला मारना है। तुमको ट्रेनिंग दे दिए पूरा गोली पिस्तौल चलाने का, दुश्मन भी चिन्हा दिए, आप सीधे आएगा उसको मार एनकाउंटर कर देना है। क्या करना है, हाँ 6 गोली रहेगा धसा देना है। चलिए तो हम शुरू करें, आप ये सिखावे कैसे गोली मारा जाता है, गोली मारने सिखा दिए, आप बताते डायरेक्ट कैसे करने से दुश्मन आएगा, कैसे दुश्मन आएगा, हाँ हेडशॉट। चलिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम अपना मन से, जो फेवरेट क्वेश्चन रहता है, जो कि 2 नंबर के अक्सर पूछा ही जाता है, परीक्षा में जाएगा ना तो तुमको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक शुरुआत करें, एक्सरसाइज से पहले अपना मन से शुरुआत करते हैं। मानो यहाँ से तुमने आज चालू हो गया 10th क्लास के, आज हुआ चालू, अब कहेगा सर तो 1 तारीख से क्या कर रहे थे, तो वो 10वें पढ़ रहे थे। मेन ये है सवाल शुरू, इसके पीछे उतना हमको बताना पड़ा, अब तब तुम पीछे पीछे बोल पाएगा। ठीक देखना, बोलो यदि, यदि ना है यदि है, हमको यदि पढ़ा जाता है, लिखो बोलो यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान निकालें। ये बेहतरीन क्वेश्चन, पसंदीदा त्रिकोणमिति के सवाल है, जो कि एकदम पूरा हल्का, इसे हल्का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और 2 नंबर के पूछेगा ही तो पूछेगा तुमको, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या तो सब्जेक्टिव में पूछ ले। कैसे पूछेगा हम बता रहे, अभी एक क्वेश्चन बता, इसमें लिख देगा सभी मान निकालिए, त्रिकोणमितीय मान सब बताए थे को होता है टोटल 6 गो, साइन कोस टेन और तीनों के का गो उल्टा, कितना हो गया 6। तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात 6, तो कभी कभी होता है अन त्रिकोणमितीय निकालिए, तो वो भी लिख सकते हैं हम। एक लिखे टेन थीटा का मान निकाले, चलिए मान निकालें। बस तुमको सवाल नहीं, जब आएगा पेपर में तो सवाल नहीं लिखना है, बस नंबर देके सोल्व लिखना है। क्या लिखना है, सोल्व, बस पढ़ेंगे। लिखो चूंकि बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जे रहेगा उसको लिख देंगे। ये यदि फिर से मतलब ये लिखना है, ये तो निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि बोलो साइन थीटा बराबर 3/5। अब थोड़ा याद करो, पछुआ हम थोड़ा बताए थे साइन थीटा के पहला फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, बताए थे लंब बटे कर्ण, तो बोलो P/H लिख सकते हैं, इसी को हिंदी में लिख देंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख दिए, लंब बटे कर्ण। तो बोलो लंब के मान कितना हो गया, सामना सामने 3 हो गया, और कर्ण के मान कितना हो गया 5। ऐसे करना ना, हम तुमको समझाए, बस मन में समझना है। ये लंब के मान हो गया, ये कर्ण के मान हो गया, बताओ लंब 3 और कर्ण 5, तो आधार निकाल सकते हैं। तो बोलो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब सोचेगा यहाँ क्या लिखे, आधार लिख दे कि नहीं, आधार तो निकाल लिए रहे, तो लंब नहीं निकालेंगे, लंब नहीं लिखेंगे। तो बोलो अंडर रूट, बोलो कर्ण के मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब के मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 5 25, 3 3 9, 16 घट के 16 और 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4 आएगा ना। अब लोग थोड़ा याद कराए थे चीज 3 कि रे बचवा 3 और 4 रहेगा तो 5 होता है,
3 4 5, तो 3 5 से तो 4 आएगा कि नहीं? ऐसे करके बताए थे कुछ आया? देखो 3 है 4 है तो 5 है, तो हम तुमको बताए थे जब दूर रहेगा तो तीसरा अपने याद कर लेना। 3 5 तो क्या बचल होगा 4, 6 8 10, 5 12 13, 9 40 41, तो उसी में 2 दे देगा, तीसरा पूछेगा तो निकालिए तीसरा। लम के मान 3, कर्ण के मान 5, आधार के मान 4, हमसे क्या पूछ रहा है? टेन थीटा लिखेंगे। बोलो इसलिए टेन थीटा बराबर P बटे B। बोलिए P के मान यहाँ से लिख सकते हैं 3, और आधार मतलब B हुआ कि नहीं, इसी को ना B बोलते हैं। तो बोलो B के मान कितना आया? 4, हो गया आंसर। समझ में आया? उतारिए। ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर कल पढ़ेंगे, देख लो ध्यान से। बोलो यदि, बोलो ना, यदि कोस थीटा बराबर 3 बटे 5 तो बोलो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। क्या समझा कर मतलब? बोलो क्या समझ में आया? अगर मतलब नहीं समझ में आया, और यहाँ कहाँ लिखा है फलना फलना निकालिए? अरे फलना फलना मतलब हुआ क्या? ये कोस थीटा दे दिया, बाकी जितना बाकी है ना बच्चा सब के निकालना, साइन कोट टेन कोसेक, समझ में आया? एक छोड़ के सब 5 6 होता है ना टोटल, तो उसमें को बच गया 5 गो, एक तो दे दिया, तो वही निकालना है। आइए बोलो, चूंकि कोस थीटा बराबर 3 बटे 5, तो बोलिए कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं? जब कर्ण आधार है तो बोलो लंब नहीं निकाल सकते हैं। बोलो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 5 25, 3 तिया 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का बरूम कितना आ गया? 4, 3 4 5, H के मान 5, B के मान 3, P के मान 4। अब आइए बारी बारी से क्या बोलना, क्या निकालना है? जो मन में आएगा सबसे पहले वो निकालना। साइन थीटा निकाल दिए, साइन को उल्टा अलग ले कोसेक होता है कि नहीं, तो यहाँ निकाल देंगे। उसके बाद फिर टेन निकाल देंगे, और टेन को उल्टा कोट होता है कि नहीं, कोट निकाल देंगे। और कोस है इसका उल्टा सेक बचल है। समझ में आया? ये थीटा में इधर थीटा लिखना है, ए रहेगा तो ए लिखना है, बीटा रहेगा तो बीटा में लिखना है। आइए P बटे H, हाँ H बटे P, P बटे B, B बटे P, और H B बटे H, H बटे B। हो गया? लिख दिए। अब देख देख के खाली लिख देना, बोल दीजिए P का मान कितना आया? 4, P का मान आया 4, तो 4 बटे H का मान यहाँ से लिखेंगे 5, एक उल्टा हो जाएगा 5 बटे 4। टेन के लंब बटे आधार, लंब के मान 4, 4 बटे 3, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। आई 4 3 बटे 5 है, 5 बटे 3 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करके कल एक के बड़ी उत्तर, सबके लिए उत्तर। समझ में आया? ये क्वेश्चन हो गया, उतार लीजिए।